जब पाकिस्तान ने भारत पर बरसाए 450 खतरनाक बम, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। करिश्माई तरीके से निष्क्रिय हुए सारे बम। 1965 और 1971 की जंग में तनोट मंदिर पर पाकिस्तान ने गिराए थे 450 से ज्यादा बम। लेकिन तब लोगों ने लाइव देखा कैसे चमत्कारिक रोशनी कर रही थी बमों को डीएक्टिवेट। जहां पर तमाम वैज्ञानिकों ने किया रिसर्च, लेकिन तनोट की शक्ति को नमन करके चले गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ है, जिसमें पहले पार्ट में भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला है, जिसका जवाब भारत दे रही है। पाकिस्तान सीमा पर बम बरसा रहा है, लेकिन भारतीय सेना उनका माकूल जवाब दे रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान युद्ध की वो खास घटना जिसने युद्ध के 60 साल बाद भी दुनिया को हैरान कर रखा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह की कहानी में जो न सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि वो चमत्कारों का गवाह है जिन्होंने दुश्मन पाकिस्तान की हर साजिश को रेत में मिला दिया। शायद आपने भी सुना हो कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां 1965 और 1971 के युद्धों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने 450 बम बरसाए, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। जी हाँ, 450 बम। हर बम में इतनी ताकत थी कि वो पूरे इलाके को तबाह कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ धरती में धंस गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया। आखिर ये कौन सी जगह थी? कैसे हुआ ये चमत्कार? क्या आज भी वो जगह उतनी ही ताकतवर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे सिर्फ आस्था है या कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए इस धमाकेदार कहानी को शुरू से अंत तक आपके सामने लाते हैं। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से महज 120 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा तनोट माता मंदिर। ये मंदिर कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय जवानों की आस्था का वो केंद्र है जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा। 8वीं शताब्दी में भाटी राजवंश के राजा तणुराव ने इस मंदिर की नींव रखी थी। तनोट माता, जो हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है, इस इलाके की रक्षक हैं। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध इस मंदिर की सबसे बड़ी गवाही है। उस वक्त पड़ोसी मुल्क ने तनोट के आसपास 450 बम गिराए। सोचिए, 450 बम। इनमें से कई बम मंदिर के परिसर में, कुछ तो माता की मूर्ति के ठीक सामने गिरे। लेकिन हैरानी की बात, एक भी बम नहीं फटा। कुछ बम तो रेत में इस तरह ढंस गए जैसे कोई उन्हें निगल गया हो। बीएसएफ के जवान जो उस वक्त वहां तैनात थे बताते हैं कि रात के अंधेरे में मंदिर से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी आसमान को चीरती हुई दिखाई देती थी और बम गिरने से पहले जैसे वो उन्हें अपनी ओर खींच लेती थी। एक जवान ने बताया कि एक बम मंदिर के गर्भगृह के ऊपर गिरा, लेकिन वो छत को छूकर रेत में गायब हो गया। अगली सुबह जब उसे खोदा गया तो उसका फ्यूज गायब था, जैसे किसी ने उसे निष्क्रिय कर दिया हो। आज भी मंदिर के पास एक म्यूजियम में उन बमों को रखा गया है जो उस चमत्कार की जीवंत गवाही देते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि माता ने खुद जवानों की ढाल बनकर उनकी रक्षा की थी। 1971 का युद्ध तनोट माता मंदिर की कहानी में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ता है। उस वक्त भी पड़ोसी मुल्क ने तनोट के इलाके पर बम बरसाने की कोशिश की। करीब 200 बम गिराए गए, लेकिन फिर वही चमत्कार, एक भी बम नहीं फटा। बीएसएफ के रिटायर्ड जवान कैप्टन रणजीत सिंह, जो 1971 में तनोट में तैनात थे, एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक रात जब बमबारी अपने चरम पर थी, मंदिर के पुजारी ने देखा कि माता की मूर्ति से एक सुनहरी आभा निकल रही थी। ये आभा इतनी तेज थी कि जवानों को लगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके साथ खड़ी है। एक बम मंदिर के ठीक सामने गिरा, लेकिन वो रेत में धंस गया बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अगली सुबह जवानों ने देखा कि बम का बाहरी हिस्सा पूरी तरह सलामत था, लेकिन उसका विस्फोटक तंत्र गायब था। कैप्टन सिंह कहते हैं, हमने उस रात माता को अपनी आंखों से जागते देखा। 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई में भी तनोट माता मंदिर जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने 2000 दुश्मन सैनिकों और 60 टैंकों को धूल चटाई थी। जवानों का कहना था कि माता की कृपा से उनकी हर गोली निशाने पर लग रही थी। एक जवान ने तो ये भी कहा कि रात में जब वो थक कर चूर हो गए थे, तब मंदिर की ओर से एक ठंडी हवा आई जिसने उन्हें नई ऊर्जा दी। आज भी बीएसएफ इस मंदिर की देखरेख करती है और हर जवान ड्यूटी शुरू करने से पहले माता के दर्शन करता है। मंदिर के पुजारी पंडित रामेश्वर लाल बताते हैं कि युद्ध के दौरान माता की मूर्ति से एक खास तरह की ऊर्जा निकलती थी जो जवानों को नई ताकत देती थी। अब सवाल उठता है कि क्या ये चमत्कार सिर्फ आस्था की बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या सामरिक रहस्य छिपा है?
कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक तनोट के चमत्कार को जैसलमेर की भूवैज्ञानिक संरचना से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि इस इलाके की रेतीली मिट्टी में कुछ खास खनिज हो सकते हैं जो विस्फोटकों को निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो सिर्फ मंदिर के आसपास ही बम क्यों नहीं फटे? आसपास के दूसरे इलाकों में तो बमों ने नुकसान पहुंचाया था। एक रिसर्च पेपर में दावा किया गया कि जैसलमेर के कुछ हिस्सों में चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत है कि वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। शायद यही वजह थी कि बमों के फ्यूज काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी 450 बमों का एक भी न फटना सिर्फ साइंस से समझाना मुश्किल है। दूसरी तरफ मंदिर की सामरिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। तनोट माता मंदिर ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा देता है। 1965 और 1971 में मंदिर के आसपास की चोटियां भारतीय जवानों के लिए ढाल बनी थी। लेकिन इन सब के बावजूद स्थानीय लोगों की कहानियां इस चमत्कार को और रोचक बनाती हैं। एक बुजुर्ग महिला जो 1965 में मंदिर के पास रहती थी ने बताया कि युद्ध की रात में उन्होंने माता को सफेद वस्त्रों में मंदिर के आसपास घूमते देखा। वो कहती थीं कि माता हर बम को अपनी शक्ति से रोक रही थी। एक और किस्सा है जिसमें एक जवान ने बताया कि जब वो रात में गश्त कर रहा था तो उसे मंदिर से एक मधुर भजन की आवाज सुनाई दी जो उसे हिम्मत दे रही थी। ये कहानियां सुनने में अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन जब आप मंदिर के म्यूजियम में उन बमों को देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तनोट माता मंदिर की कहानी सिर्फ युद्ध और चमत्कारों तक सीमित नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जैसलमेर के इस रेगिस्तानी इलाके में माता के दर्शन करने आते हैं। 2023 में मंदिर में करीब 5 लाख लोग आए और 2024 में ये संख्या 6 लाख के पार पहुंच गई। मंदिर का प्रबंधन बीएसएफ के हाथों में है और वो इसे एक सैन्य चौकी की तरह संभालते हैं। मंदिर के पास एक छोटा सा म्यूजियम है जहां 1965 और 1971 के बमों के साथ साथ युद्ध की कुछ तस्वीरें और हथियार भी रखे गए हैं। एक जवान ने बताया कि जब वो पहली बार तनोट माता के दर्शन करने आया तो उसे लगा कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं बल्कि भारत की उस शक्ति का केंद्र है जो हर जवान को लड़ने की हिम्मत देता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं और जवानों के साथ साथ आम लोग भी माता से देश की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। एक रोचक बात यह भी है कि मंदिर में हर साल नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा होती है जिसमें बीएसएफ के जवान भी हिस्सा लेते हैं। इस दौरान मंदिर को फूलों और दियों से सजाया जाता है और रात में होने वाली आरती में जवानों का जोश देखते ही बनता है। सोशल मीडिया पर भी तनोट माता मंदिर की कहानी खूब शेयर की जाती है। 2025 में एक पोस्ट में लिखा गया कि तनोट माता मंदिर वो जगह है जहां 1965 की जंग में भी आस्था की लौ नहीं बुझी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की उस अटूट शक्ति का प्रतीक है जो हर चुनौती को मात देती है। लेकिन तनोट माता मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था और चमत्कारों की नहीं बल्कि भारत की एकता और सैन्य ताकत की भी है। 1965 और 1971 के युद्धों में मंदिर ने न सिर्फ जवानों को आध्यात्मिक बल दिया बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर के आसपास की ऊंची चोटियां भारतीय सेना के लिए रणनीतिक लाभ का केंद्र थीं। लोंगेवाला की लड़ाई में तनोट माता मंदिर के पास की पहाड़ियां जवानों के लिए ढाल बनी थीं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान जवानों का मनोबल इतना ऊंचा था कि वो अकेले ही हजारों दुश्मनों से भिड़ गए। उनका कहना था कि माता की कृपा और जवानों की बहादुरी का यह अनोखा संगम था जिसने भारत को जीत दिलाई। आज भी तनोट माता मंदिर बीएसएफ के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी की तरह काम करता है। मंदिर के आसपास सुरक्षा इतनी सख्त है कि कोई भी अनजान व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता। 2024 में मंदिर के आसपास ड्रोन गतिविधियों की खबरें आई थीं, जिसके बाद बीएसएफ ने अपनी निगरानी और बढ़ा दी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जवानों का विश्वास इतना मजबूत है कि वो हर मुश्किल में माता पर भरोसा करते हैं। एक जवान ने कहा, हमारे लिए तनोट माता सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी माँ है जो हर कदम पर हमारी रक्षा करती है। ये आस्था और शक्ति का संगम तनोट माता मंदिर को भारत की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाता है। अब बात करते हैं तनोट माता मंदिर के सांस्कृतिक महत्व की। ये मंदिर न सिर्फ जवानों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाका जहाँ दिन में तपती धूप और रात में ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर भी तनोट माता मंदिर
हर साल लाखों लोगों को खींचता है। मंदिर के आसपास का नजारा इतना खूबसूरत है कि पर्यटक यहाँ आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ स्थानीय लोग माता की कहानियां सुनाते हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि 1965 की जंग के बाद मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। मंदिर में हर साल नवरात्रि और दिवाली के दौरान विशेष आयोजन होते हैं जिसमें स्थानीय लोग और बीएसएफ जवान एक साथ हिस्सा लेते हैं। 2024 में नवरात्रि के दौरान मंदिर में एक विशेष हवन का आयोजन किया गया जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल हुए। मंदिर के म्यूजियम में रखे बम न सिर्फ युद्ध की याद दिलाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि भारत की आस्था और ताकत का कोई मुकाबला नहीं। एक पर्यटक ने कहा, जब मैंने उन बमों को देखा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं बल्कि भारत की उस शक्ति के प्रतीक हैं जो हर मुश्किल में हमें जीत दिलाती है। तनोट माता मंदिर की कहानी भारत की उस एकता को भी दर्शाती है जो हमें हर चुनौती में एकजुट रखती है। अब आते हैं मौजूदा हालात पर, क्योंकि तनोट माता मंदिर की कहानी सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं है। 2025 में भारत और पड़ोसी मुल्क के बीच तनाव चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं जो चुपचाप सहता रहे। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के गढ़ पूरी तरह तबाह हो गए। इन ठिकानों में बहावलपुर और मुर्द के जैसे इलाके शामिल थे। खबर है कि अब 12 और ऐसे ठिकानों पर भारत की नजर है और किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क ने इसका जवाब सीमा पर गोलीबारी से दिया। 6 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में उनकी ओर से भारी गोलीबारी हुई जिसमें 12 नागरिक और एक भारतीय जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत अब हर साजिश का जवाब देगा। इस बीच जैसलमेर में भी हाई अलर्ट है। 8 मई 2025 को जैसलमेर फोर्ट पर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट लागू किया गया ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। तनोट माता मंदिर के आसपास बीएसएफ की चौकसी और बढ़ गई है। जवानों का मानना है कि माता की कृपा से कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। ये वो भारत है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करता है बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी गर्व से संजोता है। तनोट माता मंदिर आज भी जवानों के लिए वो शक्ति है जो उन्हें हर मुश्किल में जीत दिलाती है। तो आइए इस गर्व की कहानी को और आगे बढ़ाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और बताएं कि तनोट माता मंदिर की इस कहानी ने आपको कैसा प्रेरित किया।